हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और आज जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के हम आ रहे हैं हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने पहला क्वेश्चन जो किया था उसके अंदर हमने न्यूरॉन्स का डिस्कशन किया था। न्यूरॉन्स के अलावा हमने एक्शन पोटेंशियल और न्यूरोट्रांसमीटर को देखा था। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें देखना है जीआई ट्रैक्ट के बारे में, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में इसके अंदर जानना है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से हमें सिंपली ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हो रही है, जहां पर हम माउथ से शुरू करते हुए हमारे फेरिंग्स में आएंगे, वहां से इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस तक हम पहुंचेंगे। इस बीच में हमें रास्ते में लीवर और पेनक्रियास से भी मुलाकात होने वाली है। तो इन सब चीजों का डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। फाइनली इन सब चीजों का डिस्कशन करने से पहले हम अपने क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एंड ऐड ए नोट ऑन रोल ऑफ पेप्सिन ऑन प्रोटीन डाइजेशन। तो यहां पर सिंपली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की एनाटॉमी को देखना है और उसके एनाटॉमी को देखने के बाद हमें आगे की ओर बढ़ना है, जहां हमें देखना है कि हमारे अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारे स्टमक में किस तरीके से हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। हम जानते हैं कि पेप्सिन जो है सो प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन किस तरीके से करवा रहा है, इस चीज को यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमें शुरू करना है कि भाई जानना होगा व्हाट इज जीआई ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में हमें जानना है कि ये है क्या। ये सिंपली एक पाथवे है, एक रास्ता है, जिस रास्ते की पहली ओपनिंग हमारे माउथ होती है और लास्ट ओपनिंग जो है वो हमारा एनस होता है। यहां पर जो पहला ओपनिंग है माउथ में सबसे पहला चीज हमें देखने को मिलता है हमारा टिथ के बाद हमें एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर ऑर्गन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं टंग के पास यहां पर हमें एक ग्लैंड देखने को मिलता है जिसे कहते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करता है, जिस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करने में मदद करते हैं। इसके बाद हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें मुलाकात होती है फेरिंग्स से, जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में हमारा आगे की ओर फूड बढ़ता है। इसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, जिसका दूसरा नाम इसोफेगस भी है, उससे मुलाकात होती है। इसोफेगस के बाद फूड आगे की ओर बढ़ता है, देन वो हमारे स्टमक में इन करता है। हमारे स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन होने के बाद रेस्ट ऑफ द फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रेस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद फूड को आगे बढ़ना होता है लार्ज इंटेस्टाइन की ओर, जहां पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है हमारे बॉडी से फीकल मैटर के रूप में बाहर आ जाते हैं। इस बीच में जहां हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड गया था, वहां पर लीवर और पेनक्रियास का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि भाई जीआई ट्रैक्ट क्या होता है। अब जीआई ट्रैक्ट की हमें एनाटॉमी देखनी है। इससे पहले हम चाहते हैं कि फूड का जो पाथवे है उसको इन डिटेल समझ लेना काफी जरूरी है। इससे हमारा ये एनाटॉमी समझना काफी आसान हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। फाइन। सबसे पहला ऑर्गन, सबसे पहला गेट, पाथवे जो हमारे फूड को, अच्छा इसके पहले हम जानना चाहते हैं कि फूड जो है सो क्या होता है। तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम लेते हैं अपने बॉडी के अंदर और उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ देते हैं ताकि उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को हम यूज कर सकें अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही फूड होता है। फाइन। एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम लेते हैं अपने बॉडी के अंदर और उसके अंदर मौजूद तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ के बाहर निकालते हैं ताकि हम उससे एनर्जी ले सकें। फाइन। ये होता है फूड। और फूड को किस तरीके से हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, इस चीज को हम देखना है। जैसे ही हम फूड को अपने बॉडी के अंदर लेने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसे मुलाकात होता है हमारे माउथ से। फाइन।
सबसे पहले मुलाकात होता है इसे हमारे सॉरी माउथ से। इस माउथ में सबसे पहले यहां पर देखने को मिलता है हमारा लिप्स, फाइन, एंड सेकेंड में हमें मिलता है टीथ, थर्ड में यहां पर आता है टंग। ये तीन चीज हमें माउथ के अंदर देखने को मिल जाता है। और एक और सब्सटेंस यहां पर होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, फाइन। जो भी फूड हम ले रहे हैं, हमने अपने माउथ को खोला, हम फूड अंदर ले रहे हैं, यहां पर दो लिप्स होता है, एक अपर लिप और एक लोअर लिप। इन दो, ये एक तरह का गेटवे है। इस गेट के खुल जाने के बाद फूड की एंट्री होती है। फूड की जो एंट्री होती है तो फूड को मुलाकात होती है टिथ से। टिथ यहां पर क्या करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर कैल्शियम भरा पड़ा होता है, और कैल्शियम के भरे होने से टिथ जो है सो काफी टफ हो चुका होता है। और ये टफ स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। जब हमारा फूड यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जो फूड इस दो दांतों के बीच में मौजूद एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो टंग है, ये हमारे फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करता है कि आइदर द फूड इज स्वीट, सॉल्टी और बिटर। फूड का क्या टेस्ट है इसको डिटेक्ट करने का काम हमारा टंग करता है। टंग यहाँ पर टीथ का भी मदद करता है, क्योंकि टंग हमारे फूड को हमारे माउथ के एक कॉर्नर से उठा करके दूसरे कॉर्नर में ले जाने में भी हेल्प करता है। इसलिए यहाँ टंग का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। और चूंकि जो हम बोलते हैं, हमारे बोलने के क्रम में भी ये टंग रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ डाइजेशन देख रहे हैं। तो डाइजेशन में इसका दो रोल सामने आता है मेन। पहला तो ये टीथ को हेल्प कर रहा है ताकि फूड को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ले जाया जा सके, जिसके मदद से हमारे फूड का अच्छे से डाइजेशन हो रखे। और सेकेंड चीज में ये हमारे टीथ को मदद करता है कि और सेकेंड में हमारे ये टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो ये दो रोल हमें साफ हो जाता है किसका, टंग का। यहां पर हम चूंकि फूड ले रहे हैं तो फूड हमारे इनिशियल स्टेज में होता है। अब जरूरत है कि इसके अंदर मौजूद केमिकल्स को डाइजेस्ट करना शुरू किया जाए। तो सबसे पहला ये एक्शन लेने का काम करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो तीन तरीके का होता है, पहला सबलिंगुअल जो हमारे जीभ के नीचे होता है, दूसरा सब मैंडिबल जो हमारे मैंडिबल्स के नीचे पाया जाता है, और तीसरा होता है पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे कानों के नीचे पाया जाता है। ये तीन तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनकी ओपनिंग हमारे माउथ में आकर के खुलती है, जिससे सलाइवरी अमाइलेज नाम का केमिकल हमारे माउथ में आ जाता है। ये सलाइवरी अमाइलेज नाम का केमिकल जो आता है, ये सलाइवरी अमाइलेज, ये हमारे फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब ऐसा केमिकल जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। मतलब कि यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स का बात हो रहा है। शुगर मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े शुगर मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, छोटे छोटे शुगर्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे शुगर्स में तोड़ देता है। फाइन, बड़े शुगर मॉलिक्यूल्स को छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देने का काम किसका था, सलाइवरी अमाइलेज का, जो कि हमारे माउथ में हो जाता है। यहां पर जो हमारा फूड था, अब इस प्रोसेस के बाद उस फूड को फूड ना कह के हमने उसे एक नया टर्म दे दिया, उससे हमने कह दिया है BOLUS, बोलस। अब हमने उस फूड को बोलस के नाम से जाना। इस बोलस को अब क्या होता है, अब इस बोलस को माउथ से निकल करके अंदर की ओर जाना है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही बोलस हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाने की कोशिश करता है, यहां पर उसे मुलाकात होती है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से, जिसे हम यूवुला के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, यूवुला के नाम से जानते हैं। यूवुला क्या है, तो ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अपने माउथ को खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखता है तुम्हें यहाँ पर। ये एक्चुअली क्या करता है, जैसे ही फूड तुम्हारा अंदर की ओर जाता है, ये यूवुला तुम्हारे नेजल कैविटी को कवर कर देता है। इससे क्या होता है, फूड हमारा नेजल कैविटी में नहीं जाता है, जिससे फूड को एक ही रास्ता मिलता है कि वो नीचे की ओर फेरिंग्स में जाए। अब फूड यूवुला के कारण नेजल कैविटी में नहीं जाता है और वो फूड हमारा फेरिंग्स में इन कर जाता है।
फेरिंग्स में जाने के बाद फूड को दो पाइप के दर्शन होते हैं। पहला पाइप उसे फूड पाइप की ओर दिखता है और दूसरा पाइप उसे विंड पाइप के रूप में दिखता है। तो फूड को यहां पर कंफ्यूज होना पड़ता है कि वो विंड पाइप में जाए या फिर वो फूड पाइप में जाए। तो यहां पर उस फूड के कंफ्यूजन को दूर करने का काम करता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये ग्लॉटिस है, ये अगर विंड पाइप है और इधर अगर फूड पाइप है, तो यहां पर विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस फूड के कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करता है। कंफ्यूजन को इस तरीके से दूर करता है कि जैसे ही एपिग्लॉटिस को पता चलता है कि यहाँ पर फूड या वाटर की एंट्री हो रही है, ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर देता है और फूड जैसे ही नीचे की ओर आता है, फूड विंड पाइप में ना जाकर के वो फूड पाइप के अंदर इन कर जाता है। अब फूड कहां इन कर गया? तो भाई फूड इन कर गया फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप जिसे हम एक और नाम से जानते हैं इसोफेगस। इसोफेगस में एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, या फिर हम इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कह लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस इस तरीके से हो रहा होता है कि जैसे ही फूड हमारे इसोफेगस में इन करता है, उस फूड को कॉन्ट्रैक्शन के मदद से नीचे रख दिया जाता है। अगेन कॉन्ट्रैक्शन और फूड और नीचे, अगेन कॉन्ट्रैक्शन एंड फूड और नीचे, एंड फाइनली फूड की एंट्री हो जाती है हमारे स्टमक में। जब हम अपने स्टमक को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो जे शेप का होता है। जैसे ही हमारा स्टमक फूड को रिसीव करता है, जरूरत है उस बोलस को डाइजेस्ट करने का। उस बोलस का डाइजेशन, जिसे हम फूड कह रहे थे माउथ में, अब हम उसे बोलस के नाम से जान रहे हैं। उस बोलस में मौजूद है ढेर सारा प्रोटीन। अब उस प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा? तो उस प्रोटीन का डाइजेशन करवाने में मदद करेगा यही पेप्सिन, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ रहा है कि बताइए रोल क्या है पेप्सिन का प्रोटीन के डाइजेशन में। तो यहां पर ये पेप्सिन अपने एक्शन में आता है और ये डाइजेशन शुरू करवाता है किसका? तो प्रोटीन का। यहां पर हमारे स्टमक में एक हाईली एसिडिक सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर हम लेबोरेटरीज में जाते हैं तो हमारे लैब टेक्नीशियंस एंड हमारे टीचर्स हमें यह सजेस्ट करते हैं कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, इन एसिड से दूर रहने के लिए, क्योंकि इनका pH वैल्यू बहुत कम होता है और ये हमारे स्किन को डैमेज करने में कोई वक्त नहीं लगाते। ये काफी जल्दी हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको हमसे दूर रखने की सजेशन हमारे टीचर्स देते हैं। लेकिन ये एसिड अगर हमारे पेटों में, हमारे स्टमक में अगर ये सिक्रीट हो रहा है तो इससे हमारे स्टमक को जल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारा स्टमक इस एसिड के मदद से जलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्टमक में एक लेयर होता है, एक म्यूकोसा का लेयर होता है जो हमें इस एसिड से बचा करके रखता है। ये HCl क्या करता है? ये पेप्सिन को मैसेज देता है, पेप्सिन को एक्टिव करता है कि वो उस प्रोटीन का डाइजेशन करे। जब यहां पर प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है तो इसे तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में। अभी भी यहां पर प्रोटीन का 100% डाइजेशन नहीं होता है। यहां पर प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में जरूर तोड़ दिया जाता है, अमीनो एसिड्स में जरूर तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहां पर भी फ्री अमीनो एसिड्स में उसे नहीं तोड़ पाते हैं। यहां पर उसे हम अमीनो एसिड के छोटे छोटे चेन्स में तोड़ देते हैं। अब ये अमीनो एसिड का छोटा छोटा चेन जो टूट चुका होता है, अब फाइनली ये बोलस ना रह करके इसका तीसरा नाम हमें देखने को मिलता है और वो नाम है काइम। पहला नाम हमें फूड देखने को मिला, फूड जब माउथ से निकला तो बोलस बन गया, एंड ये बोलस जब स्टमक से निकला तो ये काइम बन गया। इस काइम की एंट्री होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर एंट्री होती है? तो यहां पर इसकी एंट्री होनी होती है। इसे कुछ इरेज करना पड़ेगा। यहां पर फॉर एग्जांपल अगर इसे इरेज किया जाए तो
अब इसकी एंट्री हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडेनम में क्या हो रहा होता है कि अगर हम इधर देखें तो हमारे पास 2 ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक तो होता है भाई लीवर एंड द सेकेंड वन इज पैनक्रियाज। एक है लीवर और एक है पैनक्रियाज। लीवर की बात करें तो लीवर इतना इंपॉर्टेंट है और हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड भी यही है। लीवर की बात करें तो लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इस लीवर से निकल करके आता है बाइल जूस। इस लीवर से निकल करके आता है बाइल जूस एंड फ्रॉम पैनक्रियाज हमें देखने को मिलता है कि यहां पर पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हो रहा है। यहां पर पैनक्रियाटिक जूस, यहां पर बाइल जूस, ये दोनों जूस आपस में मिलते हैं एंड ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जहां पर भी यूज हो हम समझ जाना चाहिए कि यहां पर एक पाइप की बात हो रही है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम डक्ट के नाम से जान रहे हैं। एंड हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट मतलब एक ऐसा पाइप है जिसमें लीवर और पैनक्रियास दोनों का सेक्रेशन आपस में कॉमन हो जा रहा है एंड फाइनली हम क्या करते हैं, उससे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में खोल दे रहे हैं। मतलब एक पाइप है जो लीवर से निकल के आया और एक पाइप है जो पैनक्रियास से निकल करके आया। अब दोनों एक कॉमन पाइप में चेंज हो गया। इस कॉमन पाइप को हमने बोल दिया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट और इसी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में बाइल और पैनक्रियास दोनों हैं और ये दोनों के दोनों खुल जाते हैं कहां पर, तो खुल जाते हैं भाई ड्यूडेनम में। इस ड्यूडेनम में क्या होता है कि चूंकि बाइल और पैनक्रियास हो जाते हैं तो मीडियम अब बेसिक हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम यहां पर बन जाता है। स्टमक में एसिडिक मीडियम था और यहां पर हो जाता है अल्कलाइन मीडियम। अब चूंकि जो हमारे स्टमक में प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के चेन्स में तोड़ दिया गया था, अब हमारे यहां पर क्या होता है कि उन अमीनो एसिड्स के चेन को कंप्लीटली छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया जाता है। यहां पर छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में इसे तोड़ दिया जाता है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी प्रोटीन का। क्योंकि हमने पढ़ा था, जब हम सेल पढ़े होंगे कभी अपने लाइफ में, तो वहां हमें देखने को मिलता है कि यही अमीनो एसिड्स जो हैं ये मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। तो कह देते थे हम क्या कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड द प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सेल। तो हम जानते हैं कि अमीनो एसिड जो है सो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब ये अमीनो एसिड्स एंड द रेस्ट ऑफ द फूड आगे बढ़ता है। हाँ, यहां पर एक और काम हो रहा होता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स हम अपने फूड में लेते हैं, जो हम जैसे कि ऑयल ले रहे हैं तो ऑयल में फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन फैट मॉलिक्यूल्स का भी डाइजेशन हो रहा होता है। कहां? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। एंड इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस जिसके मदद से बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। अब जो है सो रेस्ट ऑफ द फूड की एंट्री होती है हमारे जेजुनम में, जहां पर फाइनली हमारे टोटल फूड का डाइजेशन कंप्लीट करवाया जाता है ताकि उसे हमारा अगला पार्ट जो है इलियम अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। हमारी इलियम का जो वॉल होता है, जो हम एनाटॉमी में देखेंगे, उस एनाटॉमी में हमें देखने को मिलेगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम का जो इनर वॉल होता है उसमें माइक्रोविलाई मौजूद होता है। उस माइक्रोविलाई का ये फंक्शन है कि हमारे माइक्रोविलाई के इनर वॉल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा दे। अब चूंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो फूड के डाइजेशन का जो रेट है वो भी फूड के एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये अमीनो एसिड्स जो था ये हमारे बॉडी में कंप्लीटली घुल जाएगा, कंप्लीटली मिल जाएगा हमारे ब्लड में। एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक चला जाएगा, जहां पर फिर रेस्पिरेशन के मदद से उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करवाया जाएगा। वहां पर राइबोसोम फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएंगे, जो प्रोटीन वहां पर जरूरत होगी उस तरीके के प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएंगे, एंड फाइनली किसी भी इंडिविजुअल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फूड है, रेस्ट ऑफ द काइंड, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरीके से मिटा करके अगर हम यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन अगर हम लिखें तो इसके भी 3 पोर्शंस होते हैं। पहला होता है CAE, CUM, सीकम, सेकेंड इज COLON, कोलोन, एंड द थर्ड वन इज द रेक्टम। फाइन। सीकम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, जिस पार्ट में फूड की एंट्री होती है। सीकम से एक और स्ट्रक्चर लटकता हुआ पाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर का आज के डेट में हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है। वो स्ट्रक्चर होता है हमारा अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स किसी जमाने में हमारे बॉडी में फंक्शन कर रहा था, जिस वक्त हम अर्ली एज में थे, जहां पर हम फूड को पका करके नहीं खाते थे, हम कच्चा घास फूस या फिर कच्चे फल सब्जी को यूज करते थे। तो उस वक्त जरूरत था कि उन सब्जियों में मौजूद जो केमिकल है जिसका नाम है सेल्यूलोज, उस सेल्यूलोज के डाइजेशन में ये पैनक्रियाज अपना रोल प्ले करता था। लेकिन आज की डेट में चूंकि हम फूड को अच्छे से पका करके खाते हैं, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन जो है, वो सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन जो है, वो ऑलरेडी हमारे कुकर में या हमारे कढ़ाई में, हमारे बर्तनों में ऑलरेडी हो जाता है जब हम वहां पर एक हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन हो गया। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को अगर हम ध्यान में रखें, तो चूंकि सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है, तो पैनक्रियाज का रोल धीरे धीरे खत्म होता चला गया, और आज के डेट में अपेंडिक्स एकदम यूजलेस ऑर्गन हमारे बॉडी में बन के रह गया है। फूड जब सीकम से आगे बढ़ता है तो इसे मिलता है कोलोन। कोलोन के अगर हम डिटेल में देखें तो इसके 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर की ओर जाता है। एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन, जो इस तरीके से जाता है, एंड द थर्ड वन इज डिसेंडिंग कोलोन, जो नीचे की ओर आता है, एंड द फोर्थ वन इज द सिग्मॉइड कोलोन, जो कर्व कोलोन है, उसे हम कहते हैं। यहां पर हमारे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, हमारे फूड का वाटर हमारे बॉडी में जाता है, और हमारे बॉडी से जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो इधर की ओर आता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है, एंड फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है वो जाकर के हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। और ये रेक्टम में क्या होता है कि फाइनली जब कॉल आता है तो ये फ्रॉम द रेक्टम एनस के थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है सो बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ये एक समरी थी किसकी, हमारे फूड के पाथवे की, हमारा GI ट्रैक क्या होता है इसका डिस्कशन था कि ये था हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। मैंने खुद बहुत कोशिश किया कि इसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में तुम तक पहुंचाया जाए, और कोई भी बात अगर इसमें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज उसे नीचे लिख करके जरूर बताना, वहां तुम क्वेश्चन एराइज कर सकते हो, और तुम प्लीज वहां पे लिख करके बताना नीचे कमेंट में। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।